हेलो एवरीवन। कैसे हो गए आप? सब ठीक ही हो गए। और आज देखो क्या पढ़ने वाले हैं ये देखते हैं, है ना? ठीक है। तो आज ये पढ़ेंगे कन्वेक्शन। ठीक है। कन्वेक्शन में है क्या 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 मतलब इम्पोर्टेंट है कि फॉर पर्टिकुलर गेट के लिए। तो वो फार्मूले पढ़ लेते हैं। ठीक है। और उनको कैसे याद रखना वो देख लेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट फार्मूला दिया है रेनॉल्ड नंबर। ठीक है। तो रेनॉल्ड नंबर क्या है? एनर्जी ऑफ फोर्स अपॉन फिस्कस फोर्स। उसका फार्मूला याद रख लीजिए, रो बी डी अपॉन म्यू। तो वी डी अपॉन म्यू क्या है? तो 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 वी डी अपॉन म्यू, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेनॉल्ड नंबर। तो इसमें एक प्रॉपर्टी है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, है ना? तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी तो क्या होता है? रो अपॉन म्यू, अरे क्या बोल रहा हूँ, म्यू अपन रो। ठीक है। तो इसमें क्या है? मूवमेंट ऑफ डिफ्यूजन रेट थ्रू द फ्लो लेयर, ये इसका मीन्स बताता है। सिंपल से याद रख लीजिए, मूवमेंट डिफ्यूजन रेट थ्रू द, कितनी जल्दी मूवमेंट डिफ्यूजन कर रहा है उसको, मतलब डिफ्यूजन कर रहा है उसको, रेट को क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है। अगला पॉइंट, ये तो आपको फ्लूइड में पता ही होगा ना। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ सेकंड लॉ, इसको कोई पढ़ाने की ज़रूरत नहीं, सिंपल सा है। ये देख लीजिए, अगर इंटरनल फ्लो होगा, अगर इनकम्प्रेसिबल हो, ये दो कंडीशन फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो थ्रू द पाइप एंड डक्ट, तो क्या होगा? रेनॉल्ड नंबर अगर 2 या से कम होगा ना, 2 या से कम होगा तो उसको क्या बोल देंगे? लैमिनार एंड विस्कस फ्लो। अगर 4 या से ज़्यादा होगा तो उसको क्या बोल देंगे? टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है। अगर 2 और 4 के बीच में होगा तो उसे लैमिनार और टर्बुलेंट दोनों बोल देंगे। ठीक है। तो देखो आगे चलिए। अगर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर लेमिनार फ्लो हो रहा है तो वेलोसिटी प्रोफाइल क्या होगी? पैराबोलिक होगा। अगर टर्बुलेंट फ्लो है तो वेलोसिटी प्रोफाइल होगी लॉगरिथमिक वेलोसिटी। ठीक है ना? तो यहाँ से ये पॉइंट याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है। एक ये चीज पूछ देता है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फॉर टर्बुलेंट फ्लो किसके लिए ज़्यादा होगा? एज किसके कंपेयर में करना है? लेमिनार फ्लो में। ये हो गया। तो ये आगे चल के ये देखो, अगर एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल ये फॉर इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल हम पूरे HMT में हमारा फर्स्ट एजम्पशन तो यही चलता है कि इनकम्प्रेसिबल फ्लो होगा। कंप्रेसिबल फ्लो यू कांट स्टडी इन द बीटेक लेवल। ठीक है। तो अगला ये है कि इनकम्प्रेसिबल फ्लो ओवर द प्लेट। अब प्लेट है यानी एक्सटर्नल फ्लो है जी। तो ठीक है। अब एक्सटर्नल फ्लो तो पहले प्रॉपर्टी में ये याद करने को बोलूँगा कि उसके लिए रेनॉल्ड नंबर क्या होगा? रेनॉल्ड नंबर अगर 5 से, ये पावर है ना, पाइप देना 5 × 10⁵ को क्यों होगा? लेस देन होगा तो उसे रेनॉल्ड फ्लो वो बोल देंगे, लेमिनार फ्लो। अगर 7 × 10⁵ से ज़्यादा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? टर्बुलेंट फ्लो। तो रेनॉल्ड नंबर यहाँ देखो, एक चीज़ ये देखो, ये रो वी है ना, वी इज द वेलोसिटी, ये दैट वेलोसिटी, ये है ना फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, जी वी इनफाइनाइट बोल देते हैं ना, वी इनफाइनाइट। तो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है, रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, एंड एक्स इज द, यहाँ से इस ट्रेल लीडिंग एज से जो होगी ये एक्स होता है, ये याद रखना। ये ठीक है, हाँ? ये एक्स होता है, ये ट्रेलिंग एज है, ये लीडिंग एज है। तो एक्स लिख लोगे ना, एक्स वैल्यू। तो ये देखो, तो इधर कर लेते हैं। ठीक है। तो रो म्यू इनफाइनाइट इंटू एक्स अपॉन म्यू। ठीक है। तो इसको ये भी बोल सकते हैं एक्स अपॉन न्यू इज द काइनेटिक विस्कोसिटी। देखो 3 कंडीशन चलती हैं इसमें, क्या है? 3 कंडीशन है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे कर लगाओगे तो सारी पता चल जाएगी हमें क्या रहा है। देखो ये है 3 कंडीशन, यहाँ से देखो फॉर्मूले में। तो फॉर्मूले में क्या है? देखो यहाँ पे एट द पॉइंट ऑफ यहाँ पे क्या स्टेगनेशन लेयर है। तो एट y बराबर 0 पर वेलोसिटी क्या होगी? स्टेगनेशन लेयर मीन्स क्या होता है? वैल्यू उस लेयर को स्टेशनरी माना गया है। स्टेशनरी मतलब नो स्लिप कंडीशन। ठीक है। ठीक है। दैट पॉइंट क्या है? वेलोसिटी क्या हो गया? 0। तो ठीक है, वेलोसिटी 0 ड्यू टू विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे रेजिस्ट करेगी। कोई भी क्या कहते हैं, कोई भी क्या, कोई भी सरफेस क्या होता है? स्मूथ होता है, परफेक्टली स्मूथ नहीं होता है ना, तो कुछ तो रफ रहेगा ना। यहाँ पे क्या होता है? मॉलिक्यूल फंस जाते हैं, इसके अकॉर्ड होते हैं। ये फॉर्म ही यहाँ से होता है। तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर ये याद रख लेना है। क्या याद रख लेना है कि यहाँ पे स्टैग्नेस लेयर होती है, फर्स्ट लेयर क्या हो? 0। ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर पहली 0 होगी तो पहली कंडीशन हो गई, एट y बराबर 0। यहाँ पे देखो एट y बराबर डेल। ठीक है। तो v यूज कर लो क्या होता है? 0.99 म्यू इनफाइनाइट।
तो यहाँ पे देखो, यहाँ ये अब डिस्प्लेसमेंट थिकनेस बोल देंगे, उसी को डिस्प्ले करते हैं। यहाँ पर यू की वेलोसिटी क्या होगा 0.99 व्यू मिन पे, तो दैट पॉइंट क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट वाई बराबर डेल पे क्या होगा कि वी यू इजकल टू क्या हो जाएगा 0.99 वी इनफाइनाइट। अगर वाई बराबर डेल पे ही क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो दोनों, अगर दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी ना, तो क्या होगा टेम्परेचर वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि दोनों वेलोसिटी तो क्या होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं होगा, एडजस्ट ही नहीं हो करेगा, तो दैट पॉइंट इज क्या होगा वेलोसिटी एट द वाई बराबर जीरो पे, ऐसे ही इसके एट पॉइंट यहाँ पे पॉइंट पे क्या होगा, तो डबल डेरिवेटिव शुड भी जीरो। तो ये इक्वेशन समझ में आएगी, ये ज़्यादा पढ़ना नहीं है आपको, ये इक्वेशन जरूर याद रख लेना, ठीक है ना। डेल इजकल टू क्या होता है 5x रूट अपॉन रूट रेनॉल्ड नंबर x, ठीक है, रेनॉल्ड नंबर निकाल लीजिए और क्या करते हैं ये वैल्यू, अगर एच बी एल की वैल्यू निकल रहा है, एच बी एल मतलब हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर थिकनेस की वैल्यू निकल, डेल की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो डेल में ये एक रिलेशन यहाँ से आएगा, आप निकालोगे आप, क्योंकि एक्स यहाँ पे ये कट जाएगा ना, तो क्या बचे, तो एक्स अपॉन रूट एक्स है, यहाँ से कट जाएगा तो रूट एक्स बचेगा, तो एक डेल की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, न्यू मतलब काइनेटिक विस्कोसिटी। तो ये आप निकाल लोगे, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैं बता चुका हूँ दैट पोर्शन क्या होता है काइनेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। एक ये वाला ये पूछ सकता है, अगर वॉल शियर स्ट्रेस निकलवाएगा तो क्या होगा, डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स होता है। देखो वॉल शियर एक्स के डायरेक्शन में क्या हो गया, घट जाएगा, ठीक, तो ये होगा। एक ये पूछते हैं नसेल्ट नंबर और बायोट नंबर डिफरेंस, यहाँ पे देख लो। नसेल्ट नंबर क्या होता है, वो सॉलिड के लिए होता है, बायोट नंबर क्या होता है, वो सॉलिड के लिए होता है, ठीक है। के यहाँ पे एच डी वाई के होता है ना, क्या कहते हैं कि फ्लूइड की वेलोसिटी होती है, यहाँ पे हो जाएगा नसेल्ट नंबर। बायोट नंबर में सिंपल सा ये मैंने लिखा भी है, क्या है यहाँ पे देखते हैं, देखो नसेल्ट रिजेंबल बायोट नंबर, तो एच डी वाई के फ्लूइड, यहाँ पे तो कंडक्टिविटी किसकी है, फ्लूइड के, यहाँ पे एच एक्स अपॉन के सॉलिड, क्या है सॉलिड, यहाँ पे एस क्या है वी अपॉन, यहाँ पे भी डी क्या है वी अपॉन ए ही है, ठीक है। तो उसे जिप फॉर पाइप के लिए ले लिया है इसलिए, ठीक है ना। देखो यहाँ पे प्रांडल नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से कैसे निकलेंगे ये देखना है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। प्रांडल नंबर क्या होता है, जो फॉर्मूले से ये बहुत सारे होते हैं, म्यू अपॉन अल्फ़ा, ठीक है। तो ये म्यू सी पी वाई के क्या होता है फॉर्मूला होता है, यहाँ से क्या होता है ये देख लीजिए। प्रांडल नंबर की यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें निकलेगी, अगर प्रांडल नंबर 1 होगा, देखो अगर प्रांडल नंबर 1 होगा, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा होगा, अगर प्रांडल नंबर 1 होगा देखो, तो क्या होगा, ये म्यू अपॉन अल्फ़ा इज ग्रेटर देन 1, तो म्यू आया है अल्फ़ा, ये हो जाएगा। तो यानी ये एच बी एल की जो थिकनेस है ग्रेटर देन थर्मल जो थिकनेस होगी उससे ज़्यादा होगी ना, ऐसे ये पुट कर देना वहाँ पे, अगर ठीक है, और 1 पे ही कंपेयर करना, ठीक है। अगर प्रांडल नंबर क्या होगा लेस देन 1 हुआ, तो ये म्यू अपॉन अल्फ़ा लेस देन 1, तो म्यू व अल्फ़ा ही लेस, तो ये अल्फ़ा हो जाएगा जी, ठीक है ना। तो क्या हो गया, जो थर्मल लेयर जो थिकनेस होगी वो ग्रेटर देन क्या होगी हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर थिकनेस से, ठीक है। अगर तो 1 हो जाएगा तो यानी क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी दोनों पे क्या आएगा एच बी एल इजकल टू टी बी एल होगा, ठीक है ना। ये समझाने वाला था और कुछ नहीं है इसमें, ये तो आप पढ़ ही लोगे, ये वैल्यू आप याद कर सकते हो क्योंकि ये सीधे सीधे पूछ लेते हैं। एक ये पूछ सकता है थर्मल बाउंड्री लेयर, देखो अगर ये पॉइंट दो, फर्स्ट क्या है, अगर वॉल टेम्परेचर ग्रेटर देन द एम्बिएंट टेम्परेचर होगा तो दैट टाइप ऑफ क्या कहते हैं प्रोफाइल इज फॉर्म, ठीक है ना। अगर ये एम्बिएंट टेम्परेचर ग्रेटर देन द वॉल टेम्परेचर तो दैट टाइप ऑफ क्या कहते हैं पर्टिकुलर प्रोफाइल इज फॉर्म, ठीक है। तो ये डिफरेंस है बस, और कुछ नहीं है इसमें, और इसमें कुछ पूछेगा नहीं, अगर ये पूछ लेता है, ये इस पे क्वेश्चन आया हुआ है एक
ESE में। तो ये कंसेप्ट अच्छा है। देखो यहाँ पे मैं ये है कि यहाँ पे तुम देखोगे तो एक फील होगा। मैंने बोला था फर्स्ट लेयर स्टैग्नेशन लेयर होगा, इसमें क्या होगा, कंडक्शन होगा, और बाकी की जितनी लेयर होगी उसमें क्या होगा, कन्वेक्शन होगा। हम स्टेडी स्टेट की बात करते हैं हमेशा, स्टेडी स्टेट ऑफ कंट्रोल। जितना हीट यहाँ से जाएगा वो इसको मिल जाएगा ना, इधर उधर की बात नहीं कर रहे हैं, कंट्रोल वाली। तो क्या होगा कि यहाँ पे देखो ये लिखा, द हीट कंडक्ट इनटू द कंट्रोल वॉल्यूम थ्रू द स्टेग्नेशन फ्लूइड लेयर एट वाई बराबर जीरो, एट वाई बराबर जीरो। यहाँ पे देखो वाई बराबर जीरो, तो जितना हीट यहाँ से जाएगा वो किस में कन्वर्ट होगा, हीट कन्वर्टेड, कन्वेक्टेड वर्ड आ जाना, ये कंडक्टेड है ये कन्वेक्टेड है, बिटवीन द प्लेट एंड फ्री स्टीम फ्लूइड एट वाई बराबर एट इन टी इनफाइनाइट। ठीक है, तो के फ्लूइड इजकल टू क्या होगा, माइनस के फ्लूइड इजकल टू क्या होगा, ये कंडक्शन का फॉर्मूला है, फॉरियर लॉ, नॉट फॉरियर लॉ, लॉ ही ना, तो दैट ये कन्वेक्टिंग होता है न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स कूलिंग लॉ, तो ये हो गया फॉरियर लॉ, ये न्यूटन्स लॉ। तो ये हो गया, तो यहाँ से एच एक्स की वैल्यू निकालोगे। तो हमें पता है ना ये एच इज ऑल्सो, एच और टाउ दोनों का फॉर्मूला सेम होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एक्स इक्वल टू, है ना, ये लिखा हुआ है। जैसे मेरे थोड़े वर्डिंग में प्रॉब्लम आ जा रही है, जल्दी से बोलता हूँ, इसलिए आप जो लिखा है वो एकदम परफेक्ट है। ठीक है, ठीक ठीक, ये आप याद कर लीजिए, और कुछ नहीं है। ये मोमेंटम इक्वेशन है ये के, और ये थर्मल बाउंड्री इक्वेशन के लिए एनर्जी इक्वेशन फॉर ओवर द प्लेट ये है, ये मोमेंटम इक्वेशन फॉर हाइड्रोडायनामिक एच, ये याद कर लीजिए। तो यहाँ से देखते हैं, एक ये आता है यहाँ से, ये इम्पोर्टेंट है। प्रांडल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है। तो अगर पूछे कि थिकनेस ऑफ TBL, थर्मल बाउंड्री लेयर की थिकनेस क्या होगी, तो ये एक फार्मूला होता है डेल टी अपॉन डेल प्रांडल की पावर 1/-1/3/1.026। तो ये याद रख लिया, अगर ये भी याद ना रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या होता है, डेल टी अपॉन डेल इजकल टू प्रांडल की पावर -1/3, जो लिखा है वो सही है। ठीक, आगे ये नसल नंबर, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लेट के लिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत जल्दी, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि यहाँ से कन्वेक्शन क्वेश्चन भी बहुत, कन्वेंशनल क्वेश्चन फॉर ESE के लिए बहुत बन जाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो नसल नंबर फॉर लेमिनार फ्लो, तो ये याद रख लो। नसल नंबर क्या होता है, 0.332 रेनॉल्ड की पावर 1/2 और प्रांडल की पावर 1/3। ठीक है, अगर एवरेज के लिए पूछा तो ये फॉर्मूला याद रख लो बस, H इजकल टू 1/L, जहाँ मैं इंट्रीकल 0 से L के बाद जहाँ जितना निकलवा रहा है HX/dx। ठीक है, देखो अगर एवरेज नंबर निकालना है, एच के लिए निकालना है, तो ये तो वैल्यू पुट कर दी, एच की वैल्यू यहाँ पे आएगा, तो एक नसल नंबर 2 टाइम्स आ जाता है फॉर लेमिनार के लिए, बट ऐसा टर्बुलेंट में नहीं होगा। यहाँ से एच एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे अगर एवरेज निकालना है तो यहाँ से एच एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, फिर निकलेगा एवरेज, जो 2 टाइम्स नहीं होगा। टर्बुलेंट के लिए अलग है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, टर्बुलेंट के लिए अलग है, पर लेमिनार के लिए 2 टाइम्स आ जाता है, इसलिए हम बोल देते हैं जो नसल नंबर है ना, ये क्या नसल नंबर 2 टाइम्स ग्रेटर, एच एवरेज है, नॉट नसल नंबर। ठीक है, एच एवरेज है 2 टाइम्स ऑफ एच ए। ठीक है ना, तो ये देखो एक ये एनालॉजी बिटवीन द फ्लूइड फ्रिक्शन एंड हीट ट्रांसफ़र है ना, एनालॉजी, ये फॉर्मूले याद रख लीजिए, ये तो पता ही होगा, T=CFx ρV²/2, तो ये याद रख लीजिए। देखो यहाँ पे, यहाँ से कैसे याद रख सकते हैं, तो CFx/2 = 0.33, यही है ऊपर, जैसे यहाँ पे देखा होगा ये वाला पॉइंट 0.33। ठीक है, ये किसके लिए है, लेमिनार फ्लो की बात कर रहे हैं अभी। 0.32 रेनॉल्ड एक्स एज स्टेटर नंबर क्या होता है, नसल नंबर अपॉन रेनॉल्ड नंबर प्रांडल नंबर। ठीक है, तो ये स्टेटर नंबर क्या है, तो ये फॉर्मूले हैं और कुछ नहीं। पैसलेट नंबर होता है रेनॉल्ड नंबर इंटू प्रांडल नंबर, ये 1 नंबर क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, तो ये ठीक है।
तो सी एफ एक्स जो रेनॉल्ड एनोलॉजी ये फार्मूला होता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव का, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन बना तो यहाँ से बहुत सही बनेगा। तो सी एफ एक्स बाई 2 इजकल टू स्टेटन नंबर इज टू रेनॉल्ड प्रांडल की पावर 2/3। किसकी पावर? प्रांडल की पावर। तो आज इतना ही रखते हैं, तो अगले लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना, फोर्स एंड फ्री कन्वेक्शन। थैंक यू।